हमसे जुदा होके ज्योति तड़पेलू कि ना हो। हमसे जुदा होके ज्योति तड़पेलू कि ना हो। अपना लोकवा के याद तू करेलू कि ना। अपना लोकवा के याद तू करेलू कि। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिश लाइव प्रयागराज। मैं हूं आपका दोस्त रमेश पटेल। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज के संगम तट पर है। आज हम एक ऐसे शख्सियत से आप लोगों से मिलाने जा रहे हैं जो अपनी सुरीली फनकार से भोजपुरी जगत में एक अलग पहचान बना रखी है, जिसकी आवाज को सुनने के लिए लोग बेताब रहते हैं। लाखों करोड़ों की संख्या में इनके फैंस हैं। जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते और अपनी मंजिल को तराशते हैं, उस उम्र में इन्होंने अपनी सुरीली संगीत की फनकार से भोजपुरी जगत में एक ऐसी मुकाम हासिल किया है जिसे पाने के लिए लोग कई दशक बीत जाता है। तो आइए हम इन्हीं से इनका परिचय कराते हैं। बहुत बहुत सबसे पहले नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। हम भोजपुरी गायक राहुल चंद्रवंशी, आप सबके बेटा, आप सबके भाई और पब्लिश प्रयागराज चैनल के आप सब खूब सारा प्यार आशीर्वाद दिए और चैनल के सब्सक्राइब करिए, हमारे भैया के आशीर्वाद दीजिए जी। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि प्रयागराज में एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के द्वारा जो घटित हुई है वो लगातार सुर्खियां बटोर रही है। उसे किस नज़रिए से आप देखते हैं और क्या समाज के बीच संदेश देना चाहेंगे? मैं तो इस कांड को गलत नज़रिए से मैं देखूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कांड और ये जो घटना हुआ है ये कहीं ना कहीं सही नहीं हुआ है, ये गलत ही हुआ है। और आपको जैसा पता है, पूरे दुनिया को ही पता है। और ये जो कांड है ये पूरे अपने देश में नहीं बल्कि पूरे विदेशों तक में चर्चित में है ये। और तो जैसा कि आप सबको पता है कि कर्मचारी जो हमारे अब आलोक मौर्य जी थे, एक छोटे से कर्मचारी थे। उन्होंने अपने मेहनत से खून खून पसीना एक करके एक एक रुपए कमा के एक एक रुपए जुटा के, कभी उनके मन में ये नहीं था कि अगर हम इतना पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो कल को हमको ये रिजल्ट मिलेगा। और कोई भी पति नहीं चाहता है, ना कभी सोचा होगा कि कभी हमको ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि हम इतने अपने बीवी को पढ़ा लिखा के अगर इतना आगे बढ़ाएंगे तो हमको कल को ये रिजल्ट मिलेगा कि हमको छोड़ दिया जाएगा। तो उन्होंने अपने मेहनत से खून पसीना एक करके अपने ज्योति मौर्य जी को, अपने पत्नी को पढ़ाया लिखाया और पढ़ाया लिखाया के एक बड़े से पद पे एसडीएम बनाए। वो एसडीएम बनाने के बाद फिर ज्योति मौर्य जी ने उनको छोड़ दिया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है और बहुत गलत हुआ है, बहुत निंदनीय खबर है और इससे समाज में बहुत ही गलत असर जाता है। ये किस तरह से काम करें? उससे देखिए कहीं न कहीं आप जैसा कि पता है कि ये कांड जब से हुआ तब से लोगों के मन में केवल यही शंका बैठ गया है कि अगर हम पढ़ाएँगे तो फिर काफ़ी लोग, जैसे आपको पता है कि काफ़ी लोगों ने अपने बीवियों को घर बुला लिए। तो कहीं न कहीं इससे तो बहुत गलत ही असर जा रहा है। अब तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा लोगों को कि देखिए सब कोई ऐसे नहीं होते हैं, सब बीवियाँ ऐसी नहीं होती हैं, पाँचों उँगली बराबर नहीं होते हैं। जो लोग बुलाए हैं तो ऐसा नहीं है कि एक अगर मछली गंदा है तो सब मछली गंदे हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, सब कोई ऐसा नहीं कि एक लोग की वजह से आप अपने बीवियों को पढ़ाना आज़ादी छीन लें या पढ़ाने के लिए ना भेजें। तो ऐसे तो फिर सब फिर ऐसे करने लगेंगे, फिर सब कोई फिर औरतों का फिर आज़ादी छीन जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सब औरतें ऐसे हो। तो मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि जो अगर बुलाए भी हैं तो वो सब कोई ऐसा संदेश ना शंका कोई ना करे, सब कोई पढ़ाए लिखाएं, क्योंकि सब ऐसे नहीं होते हैं और अपने मन में गलत संदेश ना भरे। कहा जाता है कि हर किसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी यह कहाँ तक जायज़ है कि किसी महिला को दो बेटे मर्द के साथ संबंध किए? ये तो किसी कानून में नहीं लिखा हुआ है कि ऐसा होना चाहिए और किसी को करना चाहिए। और मैं तो पहली बार भी ऐसा सुन भी रहा हूँ कि एक एसडीएम होने के नाते और इतना सब कुछ होने के नाते और फिर पति को छोड़ देना और 2 बच्चे के होने के और एक देखिए, एक ये भी होता है कि माँ माँ को बेटी से कम एक कहते नहीं कि माँ बेटी का और बेटे का एक रिश्ता अलग होता है। पर वो उन्होंने तो ये भी नहीं देखा। एक माया मोह को भी, एक ममता को भी छोड़ के वो चली गई। वो भी नहीं देखे कि उनके 2 बच्चे हैं और वो सब कुछ त्याग करके और छोड़ के चले गए मनीष दुबे जी के पास। जी, तो ये कहीं न कहीं बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इससे समाज में बहुत ज़्यादा गलत असर जा रहा है। जी, तो मैं इसको बायकॉट करता हूँ। मैं ये चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत गलत। बर्खास्त कर देनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि दोनों को तो पद का ही घमंड है ना। उनको भी अपने पद का घमंड है, इनको भी अपने पद का घमंड है। पद के चक्कर में दोनों का पद का ही अट्रैक्शन है। कोई इसको प्यार नहीं बोलेंगे। शायद अगर कल को अगर मनीष दुबे जी के पास भी पद ना होता तो फिर उनके पास भी ना जाती। वो भी अगर छोटे से कुछ होते तो जाती उनके पास। जब वो एक कर्मचारी जो इतना पढ़ाया-लिखाया, इतना मेहनत करके जब उनको छोड़ सकती हैं, अगर उनके पास पद ना होता तो उनको भी छोड़ सकती थी ज्योति मौर्य जी।
तो ये चीज़ पद का अट्रैक्शन है, इसको हम प्यार नहीं बोलेंगे हम। और जो भी है इनको अपना बराबरी का सज़ा मिलना चाहिए और मिल भी रहा है, मिल भी गया है। सुनने में ऐसा आया, मिल भी गया है। ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य के द्वारा तमाम प्रकार के एविडेंस के साथ उनके जो आरोप लगाए हैं वो समक्ष अधिकारी और सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने पेश कर दिए हैं। जी। तो जो आलोक मौर्य हैं उन्हें किस तरह के न्याय की उम्मीद लग रही है आपके नज़रिए से? क्योंकि आप एक भोजपुरी गायक भी हैं। मैं देखिए कलाकार होने के नाते और एक इंसान और एक इंसान होने के नाते मैं यही कहूँगा कि मैं तो यही चाहूँगा कि दोनों का फिर से घर बस जाए, क्योंकि कहीं न कहीं आलोक मौर्य जी का मैं वीडियो में देखा तो मैं खुद अंदर से मैं एकदम टूट गया, अंदर से मैं भी एकदम इमोशनल हो गया कि वो इतना रो रहे हैं, इतना गुहार लगा रहे हैं और इतना होने के बावजूद भी फिर से वो वापस अपने बीवी को बुला रहे हैं। तो कहीं न मैं तो यही चाहूँगा कि फिर से दोनों का घर बस जाए। और ज्योति मौर्य जी से तो हम यही कहेंगे, आप जी बोल रहा हूँ पर आप जी के लायक नहीं हैं, पर तब भी मैं आपको मैं जी बोल रहा हूँ। पर मैं आपसे मैं इतना ही गुहार लगाना चाहूँगा, अगर मैं इतना सम्मान आपको कर रहा हूँ, तो मैं तो यही इतना ही बोलूँगा कि फिर से आप वापस आ जाओ, फिर से अपना घर बस जाए तो फिर ये सही रहेगा और इससे जो लोगों के मन में जो गलत संदेश है, वो फिर से खत्म हो जाएगा। आप पटना बिहार के सुप्रसिद्ध भोजपुरी गायक हैं। तो अरे सुप्रसिद्ध नहीं, सबका छोटा भाई हूँ, जी, जी। छोटा-सा तो कलाकार हूँ मैं। आप कुछ अपनी भाषा में कुछ हमारे दर्शकों को कुछ बिल्कुल, सुना बिल्कुल, सकते हैं तो? मैं गाना सुना सकता हूँ मैं आप लोग को। और जैसा कि आपने बोला सुप्रसिद्ध, मैं एक एक बहुत सा छोटा-सा गायक हूँ, जी। आप लोग का छोटा भाई, एक छोटा बेटा जैसे हूँ। और तो मैं आप लोग को मैं एक गाना मैं सुनाना चाहता हूँ, जो कि हमारे बड़े भैया आर के निषाद जी ने ये गाना को लिखा है बहुत ही अच्छे शब्दों से। तो गाना की लाइन कुछ इस प्रकार है। हुँ, हुँ, हमसे जुदा होके जो तड़पे लो कि ना हो, हमसे जुदा होके जो तड़पे लो कि ना हो, अपना लोकावा के याद तू करेलो कि ना, अपना लोकावा के याद तू करेलो कि ना, हमसे जुदा होके हाय हाय, हमसे जुदा होके ज्योति तड़पे लो कि ना हो, अपना लोकावा के याद तू करेलू कि ना, अपना लोकावा के याद तू करेलू कि ना। आगे कहता रे, हाँ सफाई कर्मचारी होते तोहके पढ़ावानी, हाय अखिया में रख के तोहके सपना सजावानी। आलोक मौर्य जी अपने ज्योति मौर्य जी से कहता रहे कि एगो हम सफाई कर्मचारी होके तहके इतना पढ़ैनी, अपन अखिया में रख के इतना बड़ा इतना बड़ा सपना सजौनी, पर तू एके मिनट में हमारा सपना के चकनाचूर कर देलू। तो आलोक मौर्य जी इहे बात से एगो इमोशनल होके कहता रे, का कहता रे भाई, हाँ सफाई कर्मचारी होते तोहके पढ़ावानी, हाय अखिया में रख के तोहके सपना सजावानी, हमरा सपनावा में पानी फेर लो कि ना हो, हमरा सपनावा में पानी फेर लो कि ना हो, अपना लोकावा के याद तू करेलू कि ना, अपना पगला के याद तू करेलू कि ना, हमसे जुदा होके ज्योति तड़पे लो कि ना हो, हमसे जुदा होके ज्योति तड़पे लो कि ना हो, अपना लोकावा के याद तू करेलू कि ना, अपना लोकावा के याद तू करेलू कि ना। आगे लाइन कहता रे, तड़पेली दोनों बेटिया रोवेले बेचारी, कहतिया ऐसन काहे कैलू मोर महतारी। आलोक मौर्य ज्योति मौर्य जी के दूगो बेटिया रहले, आ दोनों बेटिया खाली हाँ हंसी और खुशी, आ दोनों खाली अपन रोते नयनवा से अपने माई से एक एक गुहार लगावत रे, का कहता रे सुनी आई, तड़पेली दोनों बेटिया
रोवेले बेचारी ह कहतिया ऐसन काहे कैलू मोर महतारी। अब बोला मनीष दुबे के छोड़ा बुकी ना हो। अब बोला मनीष दुबे के छोड़ा बुकी ना हो। अपना घरवा में वापस कहिया अइबू कि ना। अपना घरवा में वापस कहिया अइबू कि ना। हमसे जुदा हो के ज्योति तड़पेलू कि ना हो। हमसे जुदा हो के ज्योति तड़पेलू कि ना हो। अपना पगला के याद तू करेलू कि ना। अपना लोकवा के याद तू करेलू कि ना। आगे लाइन कहता रे का कहता रे आर के भैया अपने लाइन कलम से लिखने वाले कहता रे लिखता रे आर के भैया कलम से गोहारी गावता रे राहुल बबुआ अभिनय करता तोहारी। ए ज्योति मौर्य जी कहता रे का लिखता रे आर के भैया कलम से गोहारी गावता रे राहुल बबुआ अभिनय करता तोहारी। अब बोला घरवा वापस अपना अइबू कि ना हो। अब बोला घरवा वापस कहिया अइबू कि ना हो। अपना लोकवा के याद तू करेलू कि ना। अपना लोकवा के याद तू करेलू कि ना। अपना पगला के याद तू करेलू कि ना। बहुत सुंदर प्रस्तुति। दर्शकों, आपने सुना कि कितने जो आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के द्वारा जो अवैध संबंध किया गया है और उसी मुद्दे को लेकर इनके द्वारा अपने भाषा यानी भोजपुरी गीत के माध्यम से आप लोगों को दो पंक्तियों के माध्यम से उस पर प्रकाश डाला। बहुत सुंदर गीत था। तो अपना थोड़ा हमारे दर्शकों को एक बार पुनः अपना परिचय करा दें। सबसे पहले हम राहुल चंद्रवंशी बानी भोजपुरी सिंगर और हमारा जिला पटना पड़ेला और हम बाढ़ कुंदी से बानी भैया। और आप सबके अगर हमारे गाना सुनने के होखब तो हमार नाम डाली राहुल चंद्रवंशी के गाना आप सबके मिल जाए। और हमारे एगो छोटा सा आप सबके छोटा सा भाई एगो छोटा सा चैनल बाटे राहुल चंद्रवंशी ऑफिशियल करके उ चैनल पे जाएं और चैनल के खूब सारा प्यार आशीर्वाद दी। ओकरा पे हमार प्रोग्राम वीडियो व्लॉग वीडियो सब कुछ आप सबके देखे के मिली और अपन प्यार आशीर्वाद दी और हमारे भैया के भी प्यार आशीर्वाद दी जा। और साथे साथे हम दोनों भाई के ऊपर अपन प्यार आशीर्वाद बनावत रखी जी। बहुत बहुत